हेलो डियर, आज का एक हीलिंग लेसन है एक सरेंडर एक्सरसाइज पे कि हम सरेंडर कैसे करें। और एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप उसको यूज करो अपनी डे टू डे लाइफ में और अपनी स्ट्रेस, चिंता, परेशानी, जो भी आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उससे आपको थोड़ा सा आराम मिले। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट चीज है आपको नोटबुक लेनी है और नोटबुक के ऊपर लिखना है कि कल लाइफ का मेरा एंड हो चुका है। यहाँ पर हम एक डेथ को भी यूज करेंगे। और कई लोग बोलेंगे कि डेथ क्यों? मैं मानता हूं डेथ एक बहुत ब्लिसफुल चीज है। अगर डेथ ना हो तो हम पागल ही हो जाएं। तो हमने क्या करना है, हमने डेथ को यूज करना है। हमने बोलना है कि क्योंकि किसी को क्या पता कि कब डेथ होनी है, और लाइफ इज टेम्पररी, लाइफ परमानेंट नहीं है। इसके बावजूद हम इतनी परेशानी लेते हैं, और परेशानी का एक ही रीजन है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने जिंदगी भर अमर है हम, तो क्यों ना प्लान करें। तो हम प्लान करते हैं। तो जब फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो एंजाइटी होती है, जब पास्ट का सोचते हैं तो डिप्रेशन होता है। तो हमने क्या करना है, हमने बोलना है कल लाइफ का मेरा एंड हो चुका है, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। समझ? और आपको क्या पता आपकी आज लाइफ एंड हो जाए, रात को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, किसी को कोई नहीं पता। तो कल लाइफ का मेरा एंड हो चुका है, लाइफ का भगवान ने मुझे एक दिन और दिया है। या आपने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उसकी प्लेन पेपर पे स्टार्ट करना है। आपने डे ऐसे स्टार्ट करना है कि कल मेरा लाइफ का एंड हो चुका है, भगवान ने मुझे एक और दिन दिया है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब भगवान ने एक और दिन दिया है मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। आज के दिन मैं एक निमित्त मात्र हूं, मैं एक आज बस एक उसका मीडियम हूं, जो मुझसे वो करवाना चाहे करवा ले। मैं एक निमित्त मात्र हूं आज के दिन। आज के दिन मैं सेवा के लिए हूं, सिर्फ सेवा करूंगा। जो भी काम है, काम नहीं है, वो सेवा, एक ड्यूटी है मेरी। मेरी ना बॉडी है, बॉडी भी मेरी नहीं है, ना मेरा माइंड है, ना मेरे थॉट्स हैं, ना मेरी फीलिंग्स है, ना इमोशंस हैं। आज ये मैं करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम रोहित है तो मैं बोलूंगा मैं रोहित का करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरा टाइम्स अप हो चुका है, मेरा इस दुनिया से टाइम्स अप हो चुका है। तो ये जो भगवान ने जो दिया है मेरे को, ये एक आई एम ग्रेटफुल। ये एक मेरे को लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए बॉडी दी है, माइंड दी है, सब कुछ दिया। तो मैं इसका जो करेक्टर है उसको प्ले कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल रामायण में आपने देखा होगा कि जब हम रामनवमी में जब हम रामायण में वो जो करेक्टर प्ले करते हैं, है ना, प्ले के लिए, तो वो हम वैसे ही हम एक करेक्टर प्ले करें। हो सकता है उसमें कोई राम बना हो, कोई रावण बना हो, दोनों दोस्त हों, लेकिन जब प्ले कर रहे हैं तो दुश्मन की तरह कर रहे हैं एक्ट। वैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ इस करेक्टर के लिए। तो आपने क्या करना, ये पूरा लिखना है। क्या लिखना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपने लिखना है कि कल लाइफ का एंड हो चुका है मेरा, भगवान ने मुझे एक दिन और दिया है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। आज के दिन मैं एक निमित्त मात्र हूँ, सेवा के लिए हूँ। मेरी ना बॉडी है, ना माइंड है, ना थॉट्स है, ना फीलिंग्स है, ना इमोशंस है। आज मैं अपना ये कैरेक्टर, जो भी मेरा नाम है रोहित, मेरा टाइम्स अप हो चुका है, तो मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और उसका मैं कैरेक्टर अपनी पूरी ऑनेस्टी से प्ले करूंगा। ये आपने लिखना है। फिर नीचे लिखना है स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम वो लिखना है जहां आप वेकअप, आपका दिन स्टार्ट हो रहा है। और एंड टाइम आपने लिखना है ब्लैंक, जब आप सोने जा रहे हो। और नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्टिविटी, जो भी क्वेश्चन, जो भी उस रोहित के कैरेक्टर, इस लाइफ के साथ कनेक्टेड है, वो आपने लिखने हैं। और एज अ थर्ड पर्सन आपने लिखना है रोहित आज परेशान था क्योंकि उसके साथ ये हुआ, उसका माइंड ये सोच रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में ये चल रहा है, लेकिन मैं ये चीज आपको समर्पण करता हूँ, आप इसको डील करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिन है, मैं सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वॉइस ऑफ विजडम। वॉइस ऑफ विजडम, मैं मानता हूं कि हर इंसान के अंदर एक आवाज है जो उसको सही गलत, जिसको इंट्यूशन भी कहते हैं, सही गलत की फीलिंग देती है। अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हो तो आपको अंदर से फील होता है यार गलत कर रहा हूं मैं। तो उस वॉइस से आपने पूछना है। और वो आवाज आपको सुनने की कला कैसे समझनी है, आपने बिल्कुल शांत बैठना है, लंबे सांस लेने हैं 5 बार। जब आप सांस लंबे ले लेते हो तो फिर आपने क्या करना है, जब आपका माइंड शांत हो जाता है, फिर आपने बोलना है कि थर्ड पर्सन के तौर पे कि रोहित के लाइफ में ये चल रहा है, मैं क्या करूं, जब मैं अभी ये कौन सा काम करूं, कौन सा काम मेरे लिए अभी जरूरी है। तो वो आपको जो आवाज है वो खुद बताएगी ये काम कर ले। तो वो आपने लिखना है। आपने ऐसे एक्ट करना है जैसे आप सेवेदार हो आपकी जिंदगी नहीं है, आप मालिक नहीं हो, आप सेवेदार हो, बस आप काम करने आए हो एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए, एक दिन। और आपको एक चीज समझनी होगी कि ये चीज मैंने कहां से ड्राइव की, कि जब हम सोते हैं, आपको पता है जिसको मानसिक बहुत बीमारी होती है, मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, सो नहीं पाते हैं,
तो हम मेडिसिन देते हैं कि वो सो जाए, क्योंकि सोने में एक डीप रिलैक्सेशन होता है। और सोचो अगर आप वो जो डीप रिलैक्सेशन है अगर आप जागते हुए भी कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी जागने पर ही स्टार्ट होती है। जब आप जागते हो आपके विचार आते हैं, थॉट से इमोशन ट्रिगर होते हैं, फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, फिर आप परेशान होते हो। लेकिन अगर सोचो अगर आप जागते टाइम भी आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आप वैसी स्टेट पे जैसे आप सो रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा? आपकी जिंदगी बिल्कुल, आपकी मेंटल हेल्थ इशू बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और हम जो ये प्लानिंग करते हैं, जो सोचते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि डेथ एग्जिस्ट नहीं करती, मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर सोचो, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक जॉब है। अब मैं उस पर बहुत पैशनेट था जॉब में, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे को जॉब छोड़नी है ड्यू टू सम रीजन, तो मेरे दिल में ना वो धीरे खटास आ गई। मेरे दिल में एक आ गया कि ये टेम्पररी है, इसमें जोर क्यों लगाना है। फिर मैं उसको सिर्फ अपना फर्ज तौर पे कर रहा था, कनेक्शन, डिटैचमेंट आ गई। तो वही चीज हमने लाइफ के साथ करनी। लाइफ भी तो टेम्पररी है, मृत्यु एक सही सच है, और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मृत्यु ना हो तो जिंदगी, लोग तो पागल हो जाएं। अभी मृत्यु है फिर भी हम, लेकिन ये भी एक चीज है कि मृत्यु होने के बाद भी हम लोग एक हमारे अंदर एक हमें कोई फील नहीं होता कि हम मरेंगे। और वो फीलिंग मेरे को लगता है कि कॉन्शियसनेस की है कि हम अमर है, आत्मा अमर है। लेकिन हमको समझना होगा कि हमको ये बॉडी माइंड छोड़ना है, ये टेम्पररी है। और इसी एक्सरसाइज में ये चीज है, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, वो यूज कर रहे हैं, ताकि हम लाइफ टेम्पररी को समझ के हम लाइफ एक टाइम पे एक दिन ही गुजारे, दूसरे दिन का हम सोचे ही ना। तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है। और जब रात को आप एंड करो तो आप भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उस वॉइस को, कि भगवान मैं तेरे पे सब कुछ समर्पण कर रहा हूं, मैंने कर दिया, कल जो भी होगा तू देख लेना, अगर कल आएगा मुझे नहीं पता, आज का दिन मैं एंड करता हूँ। तो आपने ये करना है, ये एक एक्सरसाइज है। मैं आपको समराइज करता हूँ क्या करना है। आपने एक पेपर लेना है, उसके ऊपर लिखना है डेट, उसके ऊपर लिखना है ये चीजें कि कल लाइफ का एंड था, भगवान मैं आज एक निमित्त मात्र हूँ, साक्षी भाव में हूँ, मैं बस एक सेवा कर रहा हूँ। ये लिख के फिर आपने क्या करना है, नीचे स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम लिखना है। जैसे एक दिन दिया गया है आपको, मेरी लाइफ एंड हो चुकी है लेकिन मुझे एक दिन दिया गया है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर नीचे आपने क्या करना है, अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स लिखने हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, और उसको थर्ड पर्सन के तौर पर लिखने हैं। जो भी आपका नाम है उसका नाम लिखने, जैसे मेरा नाम है रोहित, तो रोहित को आज बहुत परेशानी थी क्योंकि ये चीज चल रही है लाइफ में उसकी, रोहित इस चीज के बारे में सोच रहा था। ये चीज करनी है आपने, एक साक्षी भाव है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के थॉट्स को भी देख सकते हो, आप खुद को भी देख सकते हो। तो भीतर एक कोई है साक्षी भाव का कॉन्शियसनेस जो हर चीज देख सकती है, उसी ऑब्जर्वर को यूज करके आपने सब लिखना है थर्ड पर्सन के तौर पे। फिर आपने, अगर आपने सोचना है कि मैंने क्या काम करना है, आपने बस बैठना है शांति से, अपने वॉइस ऑफ विजडम, अंदर एक वॉइस है, उससे पूछना है कि मैं क्या करूं, और वो आपको जवाब देगी। वो आपने लिखना है और वो ही करना है। और ऐसे करके पूरे दिन को ऐसे व्यतीत करना है जैसे आप एक टेम्पररी किसी की बॉडी में आए हो। जैसे होता है ना, कई सीरियल्स, मूवीज में दिखाते हैं कि आत्मा स्वैप होगी, किसी के शरीर में चली गई आत्मा। या आत्मा ने आपको, भगवान ने आत्मा एक दिन के लिए शरीर में दी है, आपको इसको ग्रेटफुल होना है क्योंकि आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए एक दिन दिया है। तो ये आप एक्सरसाइज करो और आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। और मैं खुद भी इस चीज को कर रहा हूं और मेरे को बहुत रिलैक्स फील हुआ है। और मैं खुद भी आपको बताऊंगा कि मेरे को कैसे, इसमें क्या चीज चैलेंज आ रही है और क्या चीज अच्छा एडवांटेज, इसका पॉजिटिव चीज है। थैंक यू सो मच।